अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 3.57 जो कि आपकी बुक से है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अ क्रिसमस फ्रूट केक हैज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ सुल्ताना रेजन्स, iridescent red cherry bits and radioactive green cherry bits with respective averages 48, 24 and 12 bits per cake. Suppose you politely accept 1 by 12 of a slice of the cake. What is the probability that you get lucky and get no green bits in your slice? What is the probability that you get really lucky and get no green bits and 2 or fewer red bits in your slice? What is the probability that you get extremely lucky and get no green or red bits and more than 5 raisins in your slice? Okay, so ये एक केक है जिसका 1/12 पार्ट आपने लिया है और इसमें ये येलो से ने मार्क किया हुआ है रेजन्स भी एक ख़ास डेंसिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और जो रेड बिट्स हैं वो भी एक ख़ास डेंसिटी जो से कम है लेकिन ख़ास डेंसिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और फिर जो ग्रीन बिट्स हैं वो भी एक ख़ास डेंसिटी के साथ रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी रेंडमली यहाँ पे किसी जगह पे प्लेस्ड हैं। और एक जो 1/12 पार्ट लिया है उसमें हम इंटरेस्टेड हैं कि उसमें कितने रेड, ग्रीन और येलो बिट्स आती हैं। अब क्योंकि रेंडमली है, हो सकता है कोई भी ना आए, हो सकता है बहुत ज़्यादा आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ये भी नहीं बताया गया, सिर्फ हमें डेंसिटी दे दी गई है कि सुल्ताना रेजिन जो है वो 48 बिट्स पर केक है, यानी इस पूरी केक पे ऑन एवरेज 48 बिट्स हैं। एग्जैक्टली कितने बिट्स हैं दैट्स अ रैंडम वेरिएबल। वो 100 भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 48 के 48 भी हो सकती हैं, वो 49, 47, 42 कुछ भी हो सकते हैं। वो रैंडम नंबर है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूट रैंडम नंबर है, लेकिन उसकी एवरेज क्या है 48 बिट्स पर केक। और इसी तरह जो रेड बिट्स हैं उनकी एवरेज है 24 बिट्स पर केक और ग्रीन की एवरेज है 12 बिट्स पर केक। अब हमने जो कैलकुलेशंस करनी है हमने सिर्फ इस एक पोर्शन पे करनी है जो कि 1/12 है इसका। ओके, सो इसलिए हमने जो पॉइजन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कैलकुलेशंस के लिए, उसमें जो अल्फ़ा वैल्यू होगी, ठीक है, वो इस पीस से रिलेटेड होगी, राइट। सो द अल्फ़ा विल बी जस्ट द लैम्डास डिवाइडेड बाय 12। सो अगर इस पूरे में 48 बिट्स पर केक हैं तो इस 1/12 पार्ट में 4 बिट्स पर दिस पार्ट, ओके, जो कि हम इंटरेस्टेड है। सो रेजन्स के लिए अल्फ़ा के लिए 4 है, रेड बिट्स के लिए 2 है और ग्रीन बिट्स के लिए 1 आ जाती है। ओके, सो ए पार्ट क्या है कि हमारे पास 0 आए, 0 ग्रीन बिट्स आए, राइट, 0 ग्रीन बिट्स आए। तो के की वैल्यू 0 एंड अल्फ़ा ग्रीन वाला करेंगे हम इस्तेमाल जो कि 1 है। सो अल्फ़ा ग्रीन वाला 0 टू द पावर 0, 0 फैक्टोरियल e to the minus lambda alpha g. So this will be 1 and this will be 1. So all we are left with e to the minus 1 because alpha g is 1. E to the minus 1 is 0.37. So that is the probability, 37% probability that we get 0 raisins. ओके, सॉरी 0 ग्रीन बिट्स। ग्रीन बिट्स की डेंसिटी सबसे कम थी तो 1/12 पार्ट में 37% चांस है कि 0 आए। ओके, बी पार्ट किया है कि हमें पास कोई ग्रीन बिट ना आए और लेस देन इक्वल टू 2 रेड बिट्स आए, राइट। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, देखिए ग्रीन बिट्स और रेड बिट्स इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं तो अब इस इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी को आप सेपरेटली लिख सकते हैं। So this probability will be equal to the multiplication of these two probabilities. इनकी probability green bits 0 हो multiplied by probability कि red bits less than equal to 2 हो। Okay, green bits equal to 0 हम पहले निकाल चुके हैं, right, जो कि e to minus 1 था। अब हम ये वैल्यू निकाल लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। So red bits less than 2 में क्या कुछ शामिल है कि 0 रेड बिट आए या 1 रेड बिट आए या 2 रेड बिट आए, ये तीनों पॉसिबिलिटीज शामिल हैं, तभी लेस देन इक्वल टू 2 बनता है, राइट। सो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, राइट। 0 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है अल्फा आर टू 0, 0 फैक्टोरियल इक्वल माइनस अल्फा आर। 1 आए अल्फा आर टू द पावर 1 फैक्टोरियल इक्वल माइनस अल्फा आर, और 2 आए अल्फा आर टू द पावर 2 फैक्टोरियल इक्वल माइनस अल्फा आर। सो e टू द पावर माइनस अल्फा आर सब में कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया। सो इसका जवाब आ गया 1, इसका आ गया 2 क्योंकि अल्फ़ा आर की वैल्यू 2 है, ओके, और इसका आ गया 4/2 इज ऑल्सो 2।
so it will be just 5 into e to the minus 2. The answer is 0.68. so 0.68 और 68% चांस है कि 2 या उससे कम रेड बिट्स आए, राइट। अब हमें ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो we'll multiply this number with this probability. So e to minus 1 into 5 into minus 2, and we get the final answer, which is 0.249, और almost 85% चांस है कि हमें ग्रीन बिट्स 0 मिले और रेड बिट्स लेस देन इक्वल टू 2 मिले। ओके, पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी में है कि नो ग्रीन बिट्स, नो रेड बिट्स एंड मोर देन 5 रेजन्स। अगेन जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, लेकिन क्योंकि तीनों चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं, ग्रीन बिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, रेड बिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और रेजन्स की डिस्ट्रीब्यूशन तीनों इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो इसलिए तीनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम सेपरेटली निकाल सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके। सो नो ग्रीन बिट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन बिट्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड बिट्स into probability of more than 5 reasons will give us this joint probability। ठीक है, तो नो ग्रीन बिट्स हमने पहले भी निकाला, e to minus 1। सिमिलरली नो रेड बिट्स निकाल सकते हैं, जो e to minus 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि रेड बिट्स की डेंसिटी ज़्यादा थी। और ग्रेटर देन 5 रेजन्स क्या करना होगा, तो PDF को हमने सम लेना होगा फ्रॉम 6 to infinity, क्योंकि पोटेंशियली इन्फिनिट रेजन्स हो सकते हैं। ये मैंने बताया पहले कि हमें नहीं बताया गया कि इसमें कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वो तो रैंडम नंबर है, और रैंडम नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन पॉसिबल चीज़ तो है। सो दिस समेशन विल गो फ्रॉम 6 to infinity। नाउ क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? मुश्किल है, राइट। तो ज़्यादा आसान है क्या है कि दिस इज़ जस्ट 1 माइनस करके हम कर लें। 1 माइनस इसका कन्वर्स क्या है कि लेस देन एंड इक्वल टू 5 रेजन्स हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के रेजन्स 5 से ज़्यादा हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है कि 5 या उससे कम हो, राइट। सो 1 माइनस अगर हम ले लें 0 to 5 समेशन लेके, तो वो दैट विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी कि वो 6 या उससे ज़्यादा है। तो देखिए काम सॉल्व करना आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 ही समेशंस आती हैं। सो दिस विल बी 1 माइनस e to minus 4। अल्फा इसकी वैल्यू 4 है, जो हमने पहले कैलकुलेट की, वो सब में कॉमन है, तो हम जस्ट कॉमन लेके e to minus 4 ले लेते हैं। जब k 0 हो तो दिस विल बी जस्ट 1, जब k 1 हो तो दिस विल बी अल्फा टू द पावर 1 डिवाइड बाय 1। सो अल्फा इज 4, सो इट विल बी जस्ट 4 डिवाइड बाय 1। So similarly 4 squared divided by 2, 4 cubed divided by 3, 4 to the power 4 divided by 4, factorial etc. ये हम निकाल सकते हैं, and then we do the math, we get the value 1 minus 0.785, which comes out to be 0.215. So this is the probability कि हमें 5 से ज़्यादा reasons मिले, 21%। और जो टोटल हमें चीज़ चाहिए थी वो इन सब के मल्टीप्लिकेशन था, यानी इन सब की जॉइंट प्रोबेबिलिटी थी। So we'll just multiply e to minus 1 into e to minus 2 into this number, so you get 0.01, which is 1%। okay, so 1% चांस है कि हमें कोई ग्रीन बिट ना मिले, कोई रेड बिट ना मिले, और 5 से ज़्यादा रेजन्स मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।